भी सवर्णों ने ही सरकार बना दी। मायावती की सरकार आई, उन्होंने कहा तिलक तराजू और तलवार इनको मारो, जूते चार, उनको भी सवर्ण ने बनाया। तो आज मान लीजिए बीजेपी आ गई, बीजेपी अच्छा काम तो कर ही रही थी। अब इसमें सरकार का भी तो कोई रोल हमको नजर नहीं आता। आप समाज को आगे बढ़ा रहे हो तो ऐसा आपको करना चाहिए। प्रशासन कर रहा है उसका पालन करो भाई। मुख्यमंत्री करते हैं, प्रधानमंत्री करते हैं। क्या कहेंगे आप यूजीसी को लेकर के सर? देखिए, हम कानून के विरोध में नहीं रहते। हाँ। जब से देश आज़ाद हुआ हम जानते हैं तब से हमारे सामान्य वर्ग के खिलाफ है सारे कानून हैं। जो भी कानून आज तक बने हैं इस संविधान में वो सामान्य वर्ग के खिलाफ ही। हम लोग तो हमेशा दबंग की श्रेणी में माने जाते हैं, चाहे कितने गरीब हों, छत हो या ना हो, लेकिन हमको छत नहीं मिलेगी। ये हम ठाकुर हैं, सरकार बनाना हो तो भाई हम लोग आगे रहेंगे कि छत्री है, ये ज़्यादा वोट दिलवाएंगे, ज़्यादा वोट देंगे। तो हम लोगों ने तो भाई मुलायम सिंह ने तो गोली चलवा दिया था अयोध्या में, सरजू लाल हो गई थी। उसके बावजूद भी सवर्णों ने ही सरकार बना दी। मायावती की सरकार आई, उन्होंने कहा तिलक तराजू और तलवार इनको मारो, जूते चार, उनको भी सवर्ण ने बनाया। तो आज मान लीजिए बीजेपी आ गई, बीजेपी अच्छा काम तो कर ही रही थी। अब इसमें सरकार का भी तो कोई रोल हमको नज़र नहीं आता। क्या लगता है आपको कि कहाँ तक सही है ये कानून? नहीं, कानून तो सही नहीं है। कानून जो भी बने उसमें सबको एक समानता हो ना। भाई हम अगर हमारे खिलाफ बन रहा है तो हमको अपील करने का अवसर होना चाहिए। बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि भाई हमको अपील करने का कोई अवसर न मिले, उसकी विवेचना ना हो। हम कोई बता दे कि हमको उन्होंने कुछ कह दिया तब जेल चले जाएं, हम इसके खिलाफ हैं। रही बात जैसे सरकार की, सरकार भी हमारा सरकार का कोई रोल उसमें दिखता नहीं। संसद से तो पास नहीं हुआ, संसद से तो पास नहीं हुआ। जी जी। अच्छा, यहाँ यूपी सरकार का उसमें कोई रोल नहीं कि भाई तो रोल किसका है इसमें? रोल तो अभी जो इनके यूसी कमेटी है उनका है। उसमें भी तो सामान्य वर्ग के लोग, जैसे जब दिग्विजय सिंह जैसे लोग जो सवर्ण के विरोधी ही रहते हैं, हमेशा उनका काम है सवर्ण के विरोध रहना, वो भी उसमें शामिल रहे तो आप क्या उम्मीद करेंगे? 2027 में बीजेपी को इससे खतरा हो सकता है? बीजेपी क्यों खतरा होगा? हम सरकार के खिलाफ थोड़ी न है, हम व्यवस्था के खिलाफ, हम उस कानून के खिलाफ हैं। भाई सूर्या सिंह जी से हमने बातचीत करी, उन्होंने तो कह दिया पूरी तरह से। सूर्या सिंह भाई अभी जवान हैं, यंग हैं, तो अपनी बात जो उनको लगा वो कहे। वो यंग है, जवान है, क्या मतलब? अरे भाई उनको लगा कि भाई ये गलत माने सरकार ने किया, हमको नहीं लगता सरकार ने किया है। उनके अंदर जो था उन्होंने कहा। वो उनको कहा नहीं लगा, आपको क्यों? क्या? अरे भाई वो यंग है ना, हमसे ज़्यादा सोच उनको है। लेकिन फिर भी आप सीनियर हैं, आप तो ज़्यादा जानते हैं ना उनसे। जानते, मैं हमारे समझ मैं बता रहा हूँ ना कि सरकार का हमको अभी रोल नहीं दिखता। अच्छा। भाई संसद से पास नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी विरोध में उतर रहे हैं वो लोग बेवकूफ है। नहीं, उस कानून के विरोध में, उस व्यवस्था के विरोध में। सरकार कानून बैनर पोस्टर क्यों फाड़ रहे हैं? बीजेपी के झंडे गाड़ियों से उतारे जा रहे हैं, फोटो जलाई जा रही, पोस्टर जलाए जा रहे हैं, सब क्या है फिर? भाई अभी लोगों को इतना ज्ञान नहीं हो पा रहा है कि वो लोग भड़का दिए कि भाई सरकार ने करा दिया। भाई सरकार का कोई रोल हमको दिखाई पड़े तो हम मान लेंगे सरकार का है, हम भी सरकार के विरोध में हो जाएंगे। अभी हमको तो नहीं लगता सरकार के विरोध है। हाँ, व्यवस्था जो भी कमेटी बनी उसने गलत निर्णय लिया। हमको भी, अगर आप समानता का अधिकार कहते हैं, सब लोग समान रहे एक साथ, सबका विकास, तो सबका कानून भी एक जैसा होना चाहिए। भाई कानून किसके लिए बनता है? दबंगों के खिलाफ ना। तो हम लोग तो शुरू से दबंग माने जा रहे हैं, जब से देश आज़ाद हुआ। इस बात को मानते हैं आपकी दबंग, आप लोग शुरू से माने जा रहे हैं? माने नहीं जा रहे। कानून क्यों हमारे खिलाफ बन रहा है भाई? कानून तो हमारे खिलाफ ही बन रहा है। कानून और सरकार के खिलाफ है आप? तो हम कानून के खिलाफ हैं, सरकार के खिलाफ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी से हैं आप? भारतीय जनता पार्टी से है। क्या इसकी वजह से तो आपको तकलीफ है? किसकी? इसी की वजह से कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार में सारे कानून आए, इसी वजह से आप सरकार पर सारी चीजें नहीं करना चाहते? सरकार भाई, इसके पहले हम लोगों ने तो उसको सरकार में बना दिया जिसने गोली चलवाया। जो गाली दे रहे थे वो भी सरकार में आए। तो सरकार की क्या इसमें है? सरकार से हमारा कोई मतलब नहीं है। सरकार, इसका कोई रोल हमको भी नहीं दिखता। जब आएगा तो हम उस व्यवस्था से, हमको आयोग की उससे व्यवस्था। रही बात जैसे हमारे यहाँ मुख्यमंत्री योगी जी हैं, उनका कहाँ क्या रोल है? उनका कोई रोल नहीं। अब हम उनको गाली देने लगे, अरे मुख्यमंत्री जी बेकार हैं, ये कानून नहीं लागू कैसे हो जा रहा है, तो उनका उसमें क्या रोल है? कुछ नहीं। उनको कोई बचा पा रहा है? जब से बैठे हैं, कोई कहता है तो क्षत्रिय समाज से हैं, कोई कहता है कि ये किसी को इज्जत नहीं करते।
हमको तो नहीं दिखता कि ऐसा कोई बात है। जैसे अभी हमारे छोटे भाई ने कहा शंकराचार्य की विषय में, अभी इसके पहले माघ मेला हुआ था, भगदड़ हुई, बिल्कुल हुई। कितने लोग मरे, इसमें किसकी बदनामी हुई? सरकार की हुई। बिल्कुल हुई। तो वो शंकराचार्य जी, भाई शंकराचार्य जी एक शंकराचार्य हैं, वो लोगों को बताते हैं कि आप लोग भाईचारा बनाइए जी, भगवान का नाम लीजिए, अच्छे आचरण का व्यवहार कीजिए। आप खुद गड़बड़ कर रहे हो। तो उनके साथ गलत हुआ तभी तो वो बैठे हुए हैं गलत कहाँ धरने हुआ? पर। अरे भाई सुरक्षा देना किसका काम है? प्रशासन का काम है। तो प्रशासन कर, आप चले जाओ, कोई जरूरी 1000 आदमी लेके जाके फिर भगदड़ मचवा दो। पालके से जाने की बात उन्होंने कहा, सम्मान स्नान की बात करी 10-20 मीटर आप पैदल नहीं जा सकते। रामभद्राचार्य की कार जा सकती है और सब लोगों की कार वहाँ पे। रामभद्राचार्य में उनमें बहुत अंतर है। कैसे अंतर है भाई? बहुत अंतर है। रामभद्राचार्य कथावाचक है, जगत गुरु की उपाधि है, और उनको जो शंकराचार्य है वो शंकराचार्य सबसे श्रेष्ठ होते हैं, धर्मगुरु है हमारे शंकराचार्य। रामभद्राचार्य ने तो वहाँ राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के उसमें गवाही दिया है 300-400 पन्नों का। इन्होंने कितना दिया है? कौन सी गवाही दी? आज तक किसी कभी राम मंदिर के विषय में इन्होंने कुछ कहा? कुछ योगदान है शंकराचार्य का? अभी यही शंकराचार्य तो वहाँ बनारस में लाठीचार्ज हुआ था इनके ऊपर, यही तो थे। फिर कौन आवाज उठाया? अब आज आ गए वहाँ व्यवस्था फैला रहे हो। इसके पहले इतने सनातन के लोग मर गए, किसकी बदनामी हुई? यही लोग तो सरकार की बदनामी कर रहे थे, फिर आप वही कर रहे हो। भाई अभी मान लीजिए मुख्यमंत्री जी आते हैं जी। अगर उस व्यवस्था में एक सांसद, विधायक या नेता नहीं होंगे तो वो अंदर जाने पाएंगे? वो उनकी जिम्मेदारी है सुरक्षा व्यवस्था के लिए। तो आप भी एक शंकराचार्य हो, आप समाज को आगे बढ़ा रहे हो, तो ऐसा आप करने चाहिए। प्रशासन का रहा है उसका पालन करो भाई। मुख्यमंत्री करते हैं, प्रधानमंत्री करते हैं, शंकराचार्य जी को पालन करना चाहिए शासन प्रशासन का जो भी दिशा निर्देश। बिल्कुल करना चाहिए। वो गलत किए, हम उनके किसी काम का समर्थन नहीं करते हो, गलत है उनका बात व्यवहार।